पीछे झाड़ निकले ना। हेलो राम राम जी, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है अच्छे ही होंगे। टाइम हुआ है मॉर्निंग के 9 और आज हल्दी निकालनी है खेत से, मतलब जो हल्दी लगाई हुई है आज वही निकालने जा रहे हैं। मैं, मम्मी जी, मेरा भाई, साथ में मेरे भाई की बेटी। और सुबह का हमारा खाना पीना हो चुका है, उसके बाद ही हम इस टाइम खेत में जाएंगे। गांव का थोड़ा सा व्यू भी आपने देख लिया और यहाँ का जो इन्वायरमेंट है, सुबह की जो वायु होती है। यहाँ देखिए मेरे भाई की जो बेटी है श्रीदा, उसको भी हम ले आए हैं क्योंकि मेरी भाभी जी घर में रही है। तो आपको पता है घर में भी कितना ज़्यादा काम होता है। हमने तो सिर्फ खाना खाया, खेत में निकल आए, बाकी किचन क्लीनिंग हो जाती है, बर्तन, बाकी भी पूरे घर का काम हो जाता है। और सभी निकल आए हैं, मेरे डैडी जी भी चले आए, सिर्फ मेरी भाभी अकेली बची है। ये खेत है, यहाँ देखिए जो खरपतवार होता है, एक्स्ट्रा घास, वही है। इसका एक ही रीज़न हुआ क्योंकि इस खेत में कुछ भी नहीं लगा रहे हैं, कम से कम 25-30 साल हो गए। ये है आम का पूरा बगीचा, जो दशहरी आम होते हैं। तो इसके नीचे डैडी जी ने बस ट्राई करने के लिए लगाया और ये समझिए कि इस साल बीज भी मतलब छोटा छोटा ही निकलेगा। जो बड़ा साइज रहता है हल्दी का बीज के लिए वही बेस्ट रहता है। और जैसे ही हम यहाँ पहुँचे तो पूरे खेत में धूप बिल्कुल नहीं है। जैसा कि आपको पता है सर्दियों के दिन है, तो मैं मम्मी जी को बोल रही थी कि मैं क्या श्रीदा को घर में छोड़ आऊँ, तो मम्मी जी बोल रहे थे नहीं, फिर उसको भी काम करना होता है ना, मेरी भाभी को, तो ये काम कोई करने नहीं देती है। मम्मी ने बोला मैं ही बीच बीच में देख लूँगी। और ये आम का बगीचा है, यहाँ अमरूद का पेड़ भी लगा रखा है, तो इसमें भी अमरूद लगे हुए हैं। आपको ना कच्चे कच्चे दिख रहे होंगे, बट ये इतने मीठे थे, यकीन मानिए इतने मीठे कि मन खुश हो गया खा करके। एक पहले श्रीदा ने निकाला था, 2 मैंने अभी निकाल ले। इसको खा ले, नहीं लेना, दे देगा। फ्रेंड्स जरा हल्दी देखना, इसका साइज मैं दिखाऊंगी आपको। ये हल्दी का साइज है इस साल, और बस मन न दुखी ही हो गया कि इतनी मेहनत की, क्योंकि जब हल्दी लगाई जाती है इसके ऊपर पत्ते डाले जाते हैं, जब पत्ते अच्छे से सड़ जाते हैं तो इसकी वो किया जाता है, ग्रूल बोलते हैं हमारे, साइडों से मिट्टी चढ़ाई जाती है इसके ऊपर। तो बहुत ज़्यादा मेहनत हो रखी है। बाकी खरपतवार होता है, 2 बार वो निकालना कम से कम, और अभी यह निकली। इसका एक ही रीज़न हुआ क्योंकि ये बगीचा ही आम का है, और उसके नीचे ना कई सालों से खेती नहीं हुई है, इसमें गोबर नहीं डाला है, कोई खाद नहीं है, तो इसमें क्या ही होगा, ये समझिए बंजर खेत है। वैसे यहाँ खेती की जाती थी, जब मेरी शादी नहीं हुई थी, शादी से पहले यहाँ खेती होती थी। क्या हुआ? तो मत करना, लेट जाना। ada woi pertama ayam ni ले, मम्मी तब इस
टाइम आधे से ज़्यादा खेत निकाल लिया गया है और उसकी जो हल्दी निकली है वो ये टब जो है छोटे छोटे साइज के, वो भी ना पौने पौने टब निकले हैं। पीछे झाड़ निकले ना, मैं लंबा ना अब बीज तो किसी और से ही लेना पड़ेगा क्योंकि इसका साइज बहुत छोटा है और छोटे साइज का बीज नहीं लगाया जाता है। बस यही समझिए कि थोड़ा बहुत खाने के लिए हो जाएगी। इस साल नहीं निकली है, यही रीजन है कि यहाँ मतलब कुछ भी नहीं है, बंजर जमीन थी। बस यही डैडी ने एक्सपेरिमेंट करने के लिए लगाया था, यहाँ निकलेगी कि नहीं। इसके बाद चले गए हम घर में क्योंकि हमारा ना खाना खाने का टाइम भी हो गया और साथ में रिलेटिव आए थे, तो मेरी भाभी जी ने कॉल किया मम्मी जी को कि जल्दी घर आ जाओ, तो वो आए हुए हैं। तो आधे से ज़्यादा खेत वैसे कंप्लीट कर भी लिया था और इसके बाद चले गए। और यकीन मानिए जो ये मैंने टब बड़े वाला उठाया ना सिर के ऊपर, ये आधे से ज़्यादा खेत में ये टब निकला है पूरा। तो ये हालत है इस बार हल्दी की। और एक थोड़ी सी जगह लगाते थे और ना जाने कितनी हल्दी निकलती थी, 2-3 साल लगातार खाते थे, पर इस साल हल्दी की खेती नहीं हुई। और चलिए चलते हैं घर की तरफ। घर पहुंचते मैं गोभी को तड़का लगाने लगी हूं और जो गेस्ट आए हैं उनको भी खाना खिलाना है। अगर मैं बोलूं तो ये जो फूल गोभी है मेरी भाभी ने कट की, बाकी जो प्याज लहसुन जो भी मसाला होता है पूरा, और मेरी भाभी ने आटा गूंदा, चपाती भी उसने बनाई। बाकी की बोलूं आज उसने पूरे घर में झाड़ू पोछा किया। जितना टाइम हम वहाँ थे खेत में, तो घर में भी बहुत ज़्यादा काम होता है। वो भी अभी बस तड़का लगाने लगी थी, तो मैंने बोला चलिए मैं लगा देती हूँ तड़का। तो इतना टाइम मेरी भाभी ने आटा गूंद दिया, सैलेड कट कर दिया और मैंने सिर्फ तड़का लगाया फटाफट से। यहाँ कढ़ाई रखी हुई है, इसमें ऑयल डालेंगे। सिर्फ टमाटर बचे थे कट करने को, ये मैं कट करूँगी। और जो रिलेटिव आए थे उनको भी ना थोड़ी जल्दी लगी हुई थी जाने की, उनको और जगह भी जाना था, तो मैंने बोला चलिए मैं ही लगा देती हूँ जल्दी जल्दी तड़का और जल्दी से खाना मिले तभी फिर वो ना जाएंगे। मम्मी ने रोक लिया कि बिना खाने नहीं जाना है। बाकी और भी है खाने में बना हुआ। मेरी भाभी ने बनाई है मुग्गी की दाल, जो हरी मुग्गी होती है। फिर श्रीदा को भी ना दाल चावल खिलाने होते हैं, तो फिर थोड़ी मुग्गी की दाल बना रखी है मेरी भाभी ने। साथ में ये जो फूल गोभी है इसको बॉईल पानी में डाला और थोड़े टाइम के लिए 2 मिनट के लिए इसको बॉईल कर लिया साइड में, तभी पकाते हैं। आपको पता है शॉप की जो सब्जियां होती हैं ना हमारे यहाँ बहुत कम पसंद किया जाता है, और खासकर गोभी को तो साइड में बॉईल करके ही यूज किया जाता है। लोहे की कढ़ाई में तड़का लगाया, इसमें लहसुन प्याज सारा कुछ ऐड किया है, कुछ खड़े मसाले जैसे धनिया मिर्च वगैरह हो गया। और जब ना हल्का ब्राउन हो जाएगा तो इसमें ऐड करेंगे टमाटर। और ये टमाटर हैं हमारे अपने घर के, वैसे जो मेरे कंटिन्यू ब्लॉग देखते हैं तो उनको तो पता ही है। यहाँ मेरे मायके में टमाटर अच्छे खासे हो रखे हैं, तो उसका ही तड़का लगाएंगे। जितना टाइम टमाटर गल रहे हैं उतना टाइम मैंने जो ये गोभी है इसको निकाल लूँगी थाली में। थोड़ा ना नमक भी इसमें ऐड कर रखा है इस गोभी में, और इतने टाइम में दूसरी साइड मेरे टमाटर भी गल जाएंगे। वैसे ये जो टमाटर है ना देसी टमाटर है ना, गलते भी बहुत जल्दी हैं। तो चलिए चलते हैं अब कढ़ाई की तरफ और देखिए मैं दिखाती हूँ आपको टमाटर कितने अच्छे से गल गए। बस मैंने गोभी निकाली और यहाँ टमाटर गल गए। ये केमिकल फ्री होते हैं, बिल्कुल गोबर खाद से हमारे पहाड़ों में ये चीज़ें तैयार की जाती हैं। ये पेस्ट है
अदरक और लहसुन का, ये भी मेरी भाभी ने कूट के दिया। जल्दी जल्दी से उसने आटा गूंदा, साथ में इसका मेरे को पेस्ट दे दिया कि इसको भी डाल दो। तो मैंने तो फिलहाल यही समझिए कि सिर्फ तड़का ही तड़का लगाया था, बाकी तैयारी मेरी भाभी की ही थी। लहसुन अदरक भी बढ़िया, मतलब इनको इतना टाइम नहीं लगता, थोड़े टाइम के लिए इसको पकाना होता है। इसमें ऐड की गोभी, इसको करेंगे मिक्स, और थोड़ी सी ना आपने देखा होगा बीच में मैंने मेथी ऐड की थी, पीसी हुई मेथी हमारे यहाँ जरूर डाली जाती है। मम्मी जी तो गोभी को बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं बिना मेथी के, स्पेशली बोलते हैं कि इसमें डाल दो। इसके बाद सभी को खाना खिलाया, खुद भी खाना खाया और हम चले गए फिर दोबारा खेत में। तो खेत में बस मैं ही गई थी, मम्मी जी और मेरा भाई इस बार श्रीदा को छोड़ गए थे घर में। तो चलिए यहाँ थोड़ा बहुत जो बचा हुआ है ना खेत, उसको करते हैं कंप्लीट जल्दी जल्दी से। बस सिर्फ काम ही है इस साल। देखिए पीछे एक गांव वाले ना हमारे साथ हेल्प करने के लिए आ गए हैं, क्योंकि वो पशुओं के साथ थे नीचे, तो उन्होंने बोला मैं भी लग पड़ता हूँ। गाँव में ऐसे चलता, बहुत चलता है एक दूसरे के, जैसे हम जाएंगे कहीं तो हम लग पड़ेंगे, इनको हम काम कर देते गए तो ये लग पड़ेंगे। तो गांव में ऐसा बहुत चलता है, हेल्पफुल होते हैं गांव के लोग, एक दूसरे की हेल्प करते रहते हैं। तो वो भी लग पड़े, साथ में मेरा भाई है। अभी ना अच्छी खासी ठंड लग रही थी। एक तो हम खाना खाकर आए थे और दूसरा पूरे पेड़ ही पेड़ हैं ऊपर, और मिट्टी भी आपको पता है ठंडी होती है, और हल्दी जमीन से निकली हुई ठंडी ठंडी। वैसे ग्लव्स पहने हुए थे मैंने तो, पर फिर भी यहाँ टाइम अच्छा खासा ही लग गया। टाइम 3:30 हो गए हैं, कोई पता नहीं चला टाइम का। खेत देखिए पूरा क्लियर कर दिया, हल्दी निकाल दी, घर लेकर चले गए। थोड़ी सी यहाँ है, निकली नहीं हल्दी, जितना बड़ा खेत था उस हिसाब से, और पूरा ही दिन लग गया लगभग। अब चलते हैं खेत से। ठंड लग रही है यहाँ ना, धूप नहीं लगी, इसी कारण यहाँ ठंड भी हो रही है। और थोड़ा लेकर गए थे एक छोटा सा टब, उसके बाद खाना बनाया, खाया, वापस फिर आए, और छोटे छोटे 2 टब और निकले हैं यहाँ देखिए। चलिए चलते हैं अब घर की तरफ। पीछे भी देखिए, क्या हुआ? क्या खिलाने वाली? खेत से वापस आते टाइम मम्मी जी बोल रहे हैं कि यहाँ टमाटर हो गए हैं निकालने वाले, तो इनको भी साथ में ही निकाल कर लेकर जाते हैं। तो साइड में रख दिया। हल्दी वगैरह जो लाए थे थोड़ी सी निकली थी, आधा जैसा टब दोबारा। तो इसके बाद टमाटर निकालने लग पड़े हम। तो यहाँ निकाल लूँगी, क्योंकि फिर ना चिड़ियाँ वगैरह भी खा जाती हैं, और जब ना एक्स्ट्रा फिर साथ में लगे रहे हैं तो फिर सड़ भी जाते हैं, तो इनको साथ साथ में ही निकालना पड़ता है। तो देखिए 2-2.5 kg के करीब मेरे को लगता है निकल ही गई थी यहाँ सब्जी टमाटर की। टाइम टू टाइम इनको निकालना पड़ता है। और पीछे आप देख रहे होंगे ना, जो अदरक है उसमें डैडी जी ने पाइप लगा रखी है, पानी दे रहे हैं। पहाड़ों में फ्रेंड्स आजकल बारिश बिल्कुल भी नहीं हो रही है, और बारिश की इतनी ज़रूरत है पूछिए मत। जो अदरक है उसको भी ज़रूरत है, बाकी लहसुन हो गई, बहुत कुछ आपको पता सर्दियों की सीज़न के लगा रखा है। तो हर किसी को ज़रूरत है, पर इन्होंने पाइप लगाई है। इन्होंने अपना ही एक टैंक बना रखा है, वहाँ ये मोटर लगाते हैं, वहाँ से पाइप, तो यहाँ के लिए पानी यूज कर लेते हैं। वो भी रही हो अंदर। बस
यहाँ मेथी, धनिया और यहाँ लहसुन के बीच बीच में मूली भी है। तो यहाँ पानी लगाया था डैडी जी ने और बाकी यहाँ पोल लगाए हैं, क्योंकि यहाँ सब्जी लगाने के लिए साइडों में जाली वगैरह लगा देंगे तो बेस्ट रहेगा। यहाँ पर भी पानी दे रहे हैं डैडी जी। अदरक सूखने लग पड़ा है। यहाँ प्याज के लिए पनीरी दी है प्याज की। टमाटर निकालते पहुंच गई हूँ मैं घर में और आप देख रहे हैं इस कट्टे में, इसमें ये बस थोड़ी सी हल्दी, बाकी जो टब था ना उसमें दूसरे डाले हुए थे, हमारे कचालू बोला जाता है पहाड़ी भाषा में। मैं दिखाऊंगी साइड में छोटी सी ढेरी है, बस यही निकली हुई है, नहीं तो ये भी अच्छे खासे निकलते थे। डांस हो रहा है श्री दूगा, डांस हो रहा है। हल्दी का यहाँ अलग डेयरी लगा दी है। और चलिए तो कहाँ गई कैटी? ओ कैट कहाँ गई? कैट कहाँ गई? कहाँ है कैट? कैट कहाँ पर है? ये है। कहाँ है कैट? कैट कहाँ है? मेरी श्री दुगु कैट कहाँ जल गई? वो खेल रही है। और यहाँ ये कचाड़ों की पूरी खेती। हल्दी इसको अलग करना है ऐसे, ये अलग कर देनी है और ये अलग। इसमें ना ज्यादा जीले मतलब जड़ें होती हैं इसमें, और फिर इसको चाकू की सहायता से करेंगे इनको अलग। ये बिना जड़ों की होती है हल्दी ऐसे। और यहाँ रखा है कुछ ढेर। कहाँ चले गए कैट? कहाँ चले गए ये? वो देखो खेल रही है कैट। ओ ठट बैंगनी है, दुआ कर दी देखिए, बैंगन को खींच रही है कैसे कैसे खेल रही है, क्या कर रही है? कहाँ गई कैट? कहाँ गई? कहाँ गई कैट? कैट कहाँ गई? कैट कहाँ गई? कैट कहाँ गई? देखो बैंगनों के साथ खेल रही है ये कैट बैंगन के साथ। कहाँ पापा? कहाँ पापा? पापा कहाँ है? कहाँ पापा? पापा कहाँ है? कहाँ पर पापा? हल्दी को धो दिया है टब में डाल करके। ये कुछ एक यहाँ रखी है जिसकी जड़ें हैं, इसको भी धुलेंगे, चाकू से निकालेंगे बाद में इसकी जड़ें, पर अभी धुल देंगे अच्छे से। अच्छा डैडी जी धुल रहे हैं इस टाइम हल्दी, तो इसको कम से कम 3 पानी से तो निकालना ही निकालना है अच्छे से।
तो निकाल रहे हैं क्योंकि इसमें ना जड़ें हैं, तो जड़ें में मिट्टी भी होगी और बाद में जब ये सूख जाएंगे तो चाकू की सहायता से इसकी जड़ें निकाल देनी है। बाकी ना कुछ एक साफ सुथरी होती है वो पीछे रखी हुई है, इसको भी धुल दिया है। हम तो थक चुके थे अच्छे खासे, पर डैडी जी ने धुल दिया। और इसके बाद कट करना है, सुखाना है, इसके बाद पिसवानी है और हल्दी रेडी हो जाएगी। तो चलिए जी, इस ब्लॉग को यहीं पर मैं एंड करूंगी। कल मिलूंगी आपसे, तब तक के लिए राम राम।